यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तेज हुई तैयारियां। पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन का काम 18 जुलाई से शुरू करने की है तैयारी। पंचायती राज निदेशालय की ओर से शासन को इस संबंध में भेजा गया प्रस्ताव। ग्राम पंचायतों को पुनर्गठन के बाद अब वार्डों के नए सिरे से गठन की शुरू होगी प्रक्रिया। सीएम योगी ने लखनऊ के केजीएमयू में करीब 941 करोड़ की लागत से निर्मित 7 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इस दौरान उन्होंने कहा, केजीएमयू ने अपनी 120 साल की शानदार यात्रा में अनेक मील के पत्थर गढ़े हैं। ये यात्रा सामान्य नहीं रही। इसमें पिछली सदी की महामारी से लेकर कोविड-19 जैसी वैश्विक त्रासदी का मुकाबला कर प्रदेश और देश का मार्गदर्शन किया। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी की योगी सरकार की व्यवस्था के मुरीद हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उपासना का महीना है। स्वामी कल्याण देव की 21वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे हरियाणा के सीएम। वहीं उन्होंने सभी कांवड़ियों को दी शुभकामनाएं। आज विश्व भर में मनाया जा रहा विश्व युवा कौशल दिवस युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और व्यावसायिक विकास के लिए कौशल प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। ये वैश्विक दिवस इस बार का दिवस कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण की थीम पर है आधारित। वहीं इस साल विश्व युवा कौशल दिवस की होगी 10वीं वर्षगांठ की स्थापना। संभल में याकूब शाह अली चिश्ती दरगाह को किया जा रहा शिफ्ट। अब तक 27 फीट पीछे एल टाइप में सरक चुकी है दरगाह और अभी 15 फीट और पीछे खिसकाना है बाकी। अभी इस काम को पूरा करने में लगेगा 15 दिन का और समय। प्रशासन ने जांच के बाद मस्जिद दरगाह कमेटी को अतिक्रमण हटाने का दिया था नोटिस। लखनऊ के आशियाना इलाके में लव-जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक शमसुद्दीन ने खुद को प्रिंस राठौर बताकर की हिंदू युवती से दोस्ती। नशीली दवा खिलाकर रेप कर बनाया उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अब मतांतरण का दबाव बना रहा आरोपी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। वहीं अब उससे हो रही पूछताछ। प्रयागराज लव जिहाद मामले के आरोपी मोहम्मद ताज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 1.5 महीने से इस मामले में फरार चल रहा था आरोपी। नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर ले गया था केरल। आरोपी ताज के 2 साथियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। वहीं अब ताज से लव जिहाद गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है पुलिस। हरदोई में हिंदू युवती की तहरीर पर पुलिस ने रीना नाम की मुस्लिम युवती को किया गिरफ्तार। ITI क्लास में हिंदू युवती से हुई थी रीना की दोस्ती। रीना ने उसे अपने घर ले जाकर अपने भाई से दुष्कर्म कराने के बाद बनाई थी युवती की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रीना ने बनाया मतांतरण और भाई से निकाह करने का दबाव। वहीं अब उसके भाई को भी ढूंढने में जुटी पुलिस। बरेली में गिरफ्तार मतांतरण के आरोपी लालजी का कबूलनामा। लोगों से कहता था, भगवान बुरे हैं, देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं होती। आप लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया है। अगर भगवान में शक्ति होती तो दलितों का उत्पीड़न न होता और विधवाओं को कुलक्षणी नहीं कहा जाता। ईसाई धर्म में सब समान हैं। प्रभु यीशु बहुत शक्तिशाली हैं। वो हर समस्या और बीमारी ठीक कर देंगे। अवैध मतांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर के बारे में एक और नया खुलासा। अपने लोगों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए दुबई से बुलाता था कट्टर मौलाना। उनके साथ होती थी नेपाल में सक्रिय दावते इस्लामी की टीम। मुहिम को अंजाम देने के लिए प्रदेश के कट्टर नामी मौलाना से भी था संपर्क। आने वाले दिनों में नियमित तकरीर कराने की थी तैयारी। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए छांगुर ने बना रखा था 1000 मुस्लिम युवकों का संगठन। हिंदू युवतियों का मतांतरण करवाने के बाद देता था पैसा। देश भर के 579 जिलों में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने फैला रखा था अपना इस्लामी गैंग। नीतू उर्फ नसरीन की बेटी सबीहा से छांगुर ने करवाई थी अपने नाती की सगाई। मतांतरण से पहले संभाले था सबीहा का नाम। दहेज में नीतू ने बनवा कर दिया था 5 करोड़ का शोरूम। इसी अगस्त में होने वाले निकाह की चल रही थी तैयारियां। फिलहाल अपने अन्य घर वालों के साथ लखनऊ के खुर्रम नगर स्थित आवास पर रह रही है सबीहा। संभल में महक और परी नाम की 2 युवतियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां और आपत्तिजनक वीडियो डालती थी ये युवतियां। पुलिस को इनके खिलाफ लगातार मिल रही थी शिकायतें। असमोली इलाके के शहबाजपुर गांव की रहने वाली हैं महक और परी। वहीं दोनों युवतियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर से रिहाई के बाद भी अपने देश वापस नहीं जा सका बांग्लादेशी रहमान। उसे बांग्लादेश के दूतावास को सौंपने तक अपने पास रखेगी पुलिस की टीम। साल 2024 में पकड़ा गया था बांग्लादेशी रहमान। चौतीसा गांव में घूमते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति के रूप में हुई थी रहमान की गिरफ्तारी। इस दौरान वो पुलिस को नहीं दिखा सका था कोई वैध दस्तावेज। भारत ने 22 रन से गंवाया लॉर्ड स्टेडियम में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट। 193 के टारगेट के सामने मुकाबले के आखिरी दिन 170 रन ही बना सकी टीम इंडिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 टेस्ट की सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त।